हाय ऑक्सीजन्स। हाय गोल्डी बख्शी फ्रेंड्स। आज मेरे साथ गोल्डी बख्शी खुद है। आज ऑक्सी9 फैमिली के साथ रूबरू होने के लिए हमारे साथ गोल्डी बख्शी आए हुए हैं सूरत में। आई थॉट ऑफ टू कैप्चर दिस मोमेंट और उनसे उनकी लाइफ के बारे में, ब्यूटिशियन एज अ करियर जो उन्होंने एक छोटे से गांव से शुरू किया, वहां से लेके वो यहाँ एज अ सक्सेसफुल ब्यूटिशियन स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो बने, उसके लिए आज हम सब बात करने वाले हैं। उनसे ढेर सारे सवाल पूछने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम आपने कैसे शुरुआत की? मैं इस इंडस्ट्री से एक्चुअली पहले थी ही नहीं। आई वॉज एरोस्टेस, बट जैसे मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी वैक्यूम चीज है जैसे आप इस इंडस्ट्री में खींचे चले आते हो। तो एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट 5 ऐसे चीजें जो आपसे सीखनी चाहिए। मुझसे अगर 5 चीजें सीखना चाहते हो, वैसे तो बहुत सारी है, बस 5 ही चीज बताऊंगी। फर्स्ट, स्किन नॉलेज। आपके पास पता होना चाहिए आप कौन सी स्किन के ऊपर क्या वर्क करने वाले हो। सेकेंड, आपको सीखना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज, कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। थर्ड, कोरियन ग्लास। फोर्थ, बेबी बोटॉक्स, बारबी बोटॉक्स, और सबसे ज़्यादा वो है एजुकेशन। ओके, सो ये जो कोर्सेज है वो किसको सीखने चाहिए? मतलब ब्यूटिशियंस में भी आप चाहती हैं कि कौन ये सीखे? कौन कौन सी सर्विसेज जो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को आपसे ये कोर्सेज सीखने चाहिए? बहुत अच्छा सुमी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक ऑलवेज सबको कंफ्यूज होता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का नाम सुन के है ना ब्यूटिशियन भाग जाती है। उनको ऐसा लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री में हमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा, हमें सर्टिफाइड होना पड़ेगा। मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मैं सिर्फ देखकर प्रोडक्ट को काम करती हूँ। उनका एक्सपीरियंस है, वो कलर नंबर जानते हैं, स्किन के लेयर्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानते। बट कॉस्मेटोलॉजिस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, इसे ब्यूटिशियंस कोई भी कर सकती है, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, स्टार्टिंग ये रहेगा, आपको डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप काम तो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप यू आर फ्रेशर, बट आप इसको सही टेक्निक से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो एज अ ब्यूटिशियन मैं ऐसे कई सारे फीमेल्स को जानता हूँ जिन लोगों का ना एजुकेशन बैकग्राउंड 10th पास है, 12th पास है। तो क्या ये कोर्सेज ये लोग सीख सकते हैं आपसे? सर, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कोई डिग्री ही नहीं है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट 10th तो ये प्रॉब्लम है या ये अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम भी। देखो, अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके अंदर है ना कोई मेरे और आपके लिए मौका है ये। मौका सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए तो है। बट जो आज हमें भी देख रहे या सुनेंगे, पहले ये था कि आपके पास काम नहीं है, काम करो, चलो वैकेशन है, आईब्रो बनाना सीखो, वैक्स करना सीखो, ये करो वो करो। बट अब 12th कंप्लीट, कॉलेज कंप्लीट, इनफैक्ट अच्छी अच्छी डिग्रीज लेने के बाद में भी लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे। क्यों? एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जितना चाहो उतना हाई उड़ सकते हो। बट टेक्निकल तरीके से अभी भी लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनको किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आगे लेके जाना है। इस ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अपने इसके अंदर नाम बना सकते हो, आप एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हो, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मतलब आपके पास भरपूर अपॉर्चुनिटी है। तो क्या जो जिनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग सीख सकते हैं? यस, सीख सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बट उसमें एक ही चीज़ है कि उनको अपडेट होना पड़ेगा। आप भी ऑक्सी9 सबको पता है आपके बारे में, आप खुद एक बहुत अच्छी ऑक्सी9 की ऐप लेकर आ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप उस चीज़ में ऐसे क्या लेकर आए जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में प्लस हो जाएगा। सी ब्यूटी इंडस्ट्री को मैं जितना जाना हूँ पिछले 14 साल के अंदर, आज ही के दिन इनफैक्ट मुझे मेरे करियर में 20 ईयर्स कंप्लीट हुए। वाओ। सो ब्यूटी इंडस्ट्री को पिछले 14 साल से जो मैं जान रहा हूँ, उस 14 ईयर्स के अंदर लगभग मैं ऐसे कोई ब्यूटिशियन को नहीं मिल पाया हूँ जो ब्यूटिशियन पहले से प्री डिफाइंड वे में, प्लान्ड वे में एंटर करा है। राइट। मेरा तो एक छोटा सा विजन है, वो छोटा सा विजन सिर्फ इतना है कि आज जो ब्यूटी इंडस्ट्री स्टोन एज में जी रही है, Right. दुनिया अपग्रेड हो गई है। आज ड्राइवर के पास खुद का मोबाइल का ऐप है। Yes. आज रेस्टोरेंट वाले के पास, रेडी लगाने वाले के पास खुद का मोबाइल का ऐप है। बट ब्यूटिशियन आज भी पेपर पे अपना हिसाब लिखते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। ब्यूटिशियन आज भी कस्टमर्स का अपॉइंटमेंट आता है तो वो पेपर पे लिखती है।
ब्यूटिशियन आज कोई सामान खरीद के लाती है या सामान बेचती है, कोई उसके पास बिलिंग मैकेनिज्म नहीं है, ऑडिट नहीं है कि कितना प्रोडक्ट लाए, उससे कितना सर्विसेज किया, क्या उसका ROI आया, क्या उसका मंथली एक्सपेंस वर्सेस इनकम हो रहा है, उसका कोई मॉनिटरी पैरामीटर्स उसके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो भाड़ा तो 365 दिन का भर रहे हैं, राइट, बट काम उनके पास 150 दिन का भी नहीं है। ट्रू। और फिर ऑफर पे ऑफर निकालते जा रहे हैं। एक अनप्लान्ड वे में सर्वाइवल के मोड पे जब बंदा होता है ना, तो वो हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में True. होता है। और मुझे सर्वाइवल वाला स्टेज ही नहीं चाहिए। ब्यूटिशियन अगर इस इंडस्ट्री में शुरू कर रही है ना, तो वो अपनी कामयाबी के लिए शुरू करे। True. तब ऑक्सीनाइन ऐप उसके साथ वो पार्टनरिंग करने के लिए जुड़ा हुआ है। True. और ये बेसिक वर्जन में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया Wow, हूँ sir. ऑल द ब्यूटिशियंस के लिए। Yes. मुझे एक चीज़ सर बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला ना कि ब्यूटिशियंस के उनको ये नहीं पता कितना प्रोडक्ट आया, कितना खत्म हो गया, किसने अपॉइंटमेंट ली, जिनके घर पे सैलून है, स्टैंड अलोन। यस राइट, और जिनके बाहर जिन्होंने अभी रिसेंटली ओपन करे हैं, छोटे छोटे सैलून जिन्होंने ओपन करे हैं, अपने ब्यूटी पार्लर बोल दो उनको या सैलून बोलो, जिस तरीके से वो अपने कर, बट आज तक किसी ने उस चीज़ को ऐप में तो क्या माइंड में भी नहीं लाए होंगे, सोचा कि इसको भी हम इसको ऑडिट करके या टैली करवा सकते हैं, राइट। ये जो ब्यूटिशियन कम्युनिटी है ना, ब्यूटिशियन इंडस्ट्री में बात करूं, चाहे वो मेल आर्टिस्ट हो, फीमेल आर्टिस्ट हो, मैंने कभी ना उनको सोसाइटी के स्टेज पे जाते हुए नहीं देखा है। True. और ये ऐसा कहीं ना कहीं इसलिए रीज़न मैं मानता हूँ कि ये लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं, जिस वजह से ये लोग क्या लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ये दुनिया को भी नहीं पता है। True. आज ब्यूटिशियन की अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो हैंड टू माउथ है। अगर यही अपॉइंटमेंट वैल्यूएबल हो जाए कि मैंने फ़ोन किया तब ब्यूटिशियन हाजिर है, उसकी जगह पे उसके पास 30 दिन का फनल हो जाए, तो वही ब्यूटिशियन की वैल्यू हो जाएगी। बट क्योंकि ब्यूटिशियन अनऑर्गेनाइज है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जितने स्मॉल सैलून ओनर्स हैं, स्मॉल फ्रेंचाइजी अनफ्रेंचाइज ब्यूटी पार्लर्स है या वर्क फ्रॉम होम वाले ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। पर ब्यूटी इंडस्ट्री में हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपडेट होना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते अपडेट होने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? सी ब्यूटिशियंस को 150 डेज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके पास दुनिया भर का काम है। राइट, भगवान उसको 24 घंटे की जगह 36 घंटे दे देगा ना, तो भी वो ले लेंगे। राइट, वो इतना काम करते हैं सीजन के अंदर, बट बाकी के 200 दिन ना मक्खी भी उससे ज्यादा दौड़ती है। ट्रू ट्रू ट्रू, उनके पास काम ही नहीं है। ट्रू, वो अनऑर्गेनाइज होने की वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं है। Correct. जब वो 200 दिन में उनको मोटा पैसा आएगा ना, उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे, उनकी चीज़ें फिक्स होगी, तो वो अपने सीजन को भी ढंग से प्लान कर पाएंगे, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आज अगर ये लोग अभी एनरोल कर लेते हैं तो आगे के फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है? मैम, सबसे पहले तो ये जो ऐप है ना, वो मल्टी लैंग्वेज में है। Okay. सो ब्यूटिशियन को मेरे लिए अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। ट्रू, ब्यूटिशियन गुजराती जानती है, मराठी जानती है, हिंदी जानती है, पंजाबी जानती है, तमिल जानती है। इंडिया के 16 भाषा में ये ऐप आ रहा है। वाओ, ग्रेजुअली ये ऐप हर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट फेज में हम इंग्लिश में लॉन्च कर रहे हैं, सेकंड फेज में हम हिंदी, गुजराती एंड तमिल में ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं। थर्ड फेज के अंदर रिमेनिंग ऑल 13 लैंग्वेजेस में हम ये ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीलिंगुअल। सो किसी को कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, जो ब्यूटिशियन है उनको एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना हो, तो उसमें एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन बनना हो तो उसमें कितने स्टेजेस रहेंगे, किस तरीके से बढ़ सकते? अगर मैं टेक्निकली बताऊं, ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए एक ब्यूटिशियन जब अपना करियर शुरू करती है तो वो हमेशा ही पहले होम बेस करती है। राइट, सो फर्स्ट स्टेज इज़ योर होम प्लेटफॉर्म, जहाँ से घर से आप चलाते हैं, या मैं बोलूँ बिगिनर स्टेज उसको। फिर आपका जो सेकेंड स्टेज बोलूँ तो वो आप अपने घर से आप सैलून ओपन करते हैं, जिसको आप ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, जो दैट इज़ योर सेकेंड स्टेज। उसके बाद थोड़ा मोटा पैसा, आपको बेसिक कामयाबी आ गई है, तो अब आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं, तब जाके आप एक प्रोफेशनल सैलून बनाते हैं, दैट इज़ थर्ड स्टेज।
उसके बाद आपका चौथा स्टेज आता है, दैट इज अ स्टेज वेयर यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल सलून एट मल्टीपल लोकेशन, मतलब मल्टी ब्रांच प्रोफेशनल आप कहने जाओगे कि आपका जो ब्रांड सलून का है, प्रोफेशनल सलून, वो सिटी के अलग अलग एरियाज में आप ओपन कर रहे हो, वो आपका चौथा स्टेज है। फिर आता है आपका पांचवा स्टेज, जो आता है आपका फ्रेंचाइजी स्टेज। वहां से आपका अगला स्टेज आता है एक ब्रांड बनने का, जब आपका सैलून एक ब्रांड बन चुका होता है। और उस ब्रांड के बाद आखिरी स्टेज आता है जब आपके नाम से आपका चेन जाना जाएगा, वो है सिग्निफिकेंस, जो है सिक्स्थ स्टेज। मतलब ये बहुत लंबी जर्नी, ये बहुत लंबी जर्नी नहीं है, ये जर्नी को हम लंबा बना देते हैं। उस वजह से आपकी जो ब्यूटिशियन की जर्नी है ना, वो सिग्निफिकेंस की ओर बहुत लंबी हो जाती है और शायद हो ही नहीं पाती है। और जो लोग समझ जाते हैं, हाँ, वो सक्सेस हो जाते हैं। यस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से समझ पाए। वो प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ से मिक्स कर देते हैं और पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन से मिक्स कर देते हैं, और जिस वजह से वो कामयाबी नहीं आती है। और यही सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग, सेमिनार्स, मीटिंग्स के अंदर मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक चीज़ आती है, आप जितने भी जिनके भी सैलून्स हैं, वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देते इस डर के वजह से कहीं उनका स्टाफ सीख के कहीं छोड़कर चला ना जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको कुछ आप हमें शेयर कर सकते हो तो। लोग है ना आपके सैलून में तब आपके साथ काम करेंगे जब वो उसको खुद का समझेंगे। लोग होते हैं ना, वो अपने सैलून का नाम अपने नाम से रखते हैं, अपने पार्लर को अपने रूल्स बनाते हैं। जो फ्रीडम वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए खुद के लिए रूल्स बनाते हैं, वो फ्रीडम उसके स्टाफ को नहीं होती है। आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। आपका सैलून का नाम आपका नाम कभी नहीं होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल नाम होना चाहिए जो आपके आसपास की कम्युनिटी को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए, रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली। वो नाम में सब कुछ रखा है। अब किसी ब्यूटिशियन को पार्लर का नाम सुनना नहीं पसंद है। अब मुझे ऐसा लग रहा है डे बाय डे जैसे अभी अपग्रेड हो रहे हैं, अब लोगों को पार्लर वाली सुनना पसंद ही नहीं है। अब नहीं पसंद। व्हेन यू मेक अ प्रोफेशनल ब्रांड, जब आप अपना ब्रांड बना लेते हो ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टेप्स, वो बहुत सारे होंगे। ट्रू। सो एम्प्लॉइज का लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए आपको अपने नाम को हटा के एक कॉमन नाम लाना पड़ेगा जिससे हर कोई प्यार कर सके। उसके बाद आते हैं आपके प्रोसेसेस, आपके बाईलॉज के, जिसकी वजह से लोगों को मन हो सुबह उठ के आपके वहाँ काम पे आने का, अपना समझने का। बहुत अच्छा जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच। और एक और छोटा सा चीज है, लोगों को आप जब ज्वाइन करवाते हैं ना, तो आप उनका विजन नहीं पूछते, उनका सपना नहीं पूछते। वो ना आपके पास सीखने आ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनने आ रहे हैं, ग्रो होने के लिए आ रहे हैं, वो क्या करने आ रहे हैं। एज अ ब्यूटिशियन सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, वो स्टेज होता है जहाँ पे आप सरवाइव करते हैं, आप स्टैंड बाई करते हैं, स्टैंड अलोन करते हैं, प्लेटफॉर्म को सस्टेन करते हैं। उसके बाद स्टेज आता है जब आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो पहले एम्प्लॉय तो आप खुद हो। आपके ब्यूटिशियन अकेडमी पे या आपके पार्लर पे अगर 3 चेयर्स हैं तो 3 में से एक पे तो आप खुद भी तो खड़े हो, खुद भी काम कर ही रहे हो, खुद भी काम कर ही रहे हो। तो आपका सैलरी होगा। और मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, तो भी मैंने मेरा काउंट नहीं किया है, और मैंने मेरा सैलरी काउंट नहीं किया है। जब मैं सैलरी लिख दूंगी ना, तो प्रॉफिट सारे एक्सपेंस, सैलरी एक एक्सपेंस है आपके पार्लर के लिए। आपका पर्सनल में वो इनकम है, बट आपके पार्लर में वो एक्सपेंस है, जिसकी वजह से बाकी एम्प्लॉयज को ना लालच नहीं जागता है खुद का कर लेने का, कि भाई मालिक भी मेहनत ही कर रहा है, अगर मैं बात करूंगी तो रास्ता बनेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉयल्टी में क्या, अनट्रस्ट में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय ना आपसे बात ही नहीं करने आता, आपसे बिना बात की वो छोड़ देता है। आप अपने एम्प्लॉयज को कभी एम्प्लॉय वर्ड यूज मत करो, आप पार्टनर वर्ड यूज करो। यू आर माय पार्टनर। हम फैमिली मेंबर से ज्यादा हम हमारी टीम के साथ रहते हैं। सो ब्यूटिशियन की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो अनुभव हमारा रहा है, लगभग हम 10,000 से ज़्यादा ब्यूटिशियंस को 101 मिले हैं, उनके फीडबैक्स लिए हैं, उनकी लाइफ हमने उनके साथ जी के देखी है, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके जो थ्रेट्स हैं, फियर्स हैं, उनकी जो एंजाइटीज़ हैं, उनके ऊपर हमने काम किया। आज अगर ऑक्सी 9
2 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच चुकी है, तो उसका 99.99% श्रेय जो है ना वो ब्यूटिशियंस को जाता है। वेरी वेल सेड। सो अगर वो हमारे बारे में सोच रहे हैं तो ये तो हमारा गिव बैक है, उन्होंने कुछ किया है तो हम तो सेवा कर रहे हैं। हमने इवेंट्स बोल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे एक नॉर्मल ब्यूटिशियन अगर उसको ट्रेनर बनना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, सो वो अपनी इस कला को दिखाना चाहती है, सो उसको स्टूडेंट ढूंढने जाने का ज़रूरत नहीं है। वो अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल को, उनके कोर्स करिकुलम को हमारे ही प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले कर देगी, सो दैट के अपकमिंग एस्पिरेंट ब्यूटिशियंस या स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या हेयर के स्टूडेंट्स हैं या मेकअप के स्टूडेंट्स हैं या ब्राइडल स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे जन आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। आज ब्यूटी इंडस्ट्री में जितने भी हमारे एसोसिएशन चलाने वाले भाई बहन हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो एटलीस्ट इतना पेन तो ले रहे हैं। अदरवाइज कौन है जो उनको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है? नो वन। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया। इट हैज बीन अ टायरिंग डे फॉर यू एज वेल। बहुत अच्छा लगा, बट आपकी जो पूरी जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर भी हुए, और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।